इस्लाएं झेलनी पड़ी। बात है दोस्तों 1689 की। संभाजी मुगलों द्वारा पकड़ लिए गए थे। संभाजी पर औरंगजेब का अत्याचार इतना खौफनाक था जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। संभाजी के पकड़े जाने के बाद उन्हें कारागार में डाला गया और उन्हें वेद के विरुद्ध इस्लाम अपनाने को विवश भी किया गया। संभाजी को चेनों से जकड़कर हाथी के होंदे से बांधकर औरंगजेब के कैंप तक ले जाया जाता था। मुगल के जो नायक थे उन्होंने संभाजी को सुझाव दिया कि वे अपना पूरा राज्य और सभी किले औरंगजेब को सौंप दे तो औरंगजेब संभाजी की जान बख्श देगा। संभाजी ने इस बात से साफ मना कर दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मुगल अपने उस उद्देश्य पर लौट आए जिसके लिए उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाना और जनता को लूटना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना जैसे कार्य शामिल था। कठोर यातनाओं के बाद भी न झुकने पर संभाजी को कैद से निकालकर घंटी वाली टोपी पहनाई गई। उनके हाथ में झुनझुना बांधकर उन्हें ऊँटों से बांध दिया गया और दूलापुर गांव में घसीटा जाने लगा। और जो अगल बगल के मुगल जनता देख रहे थे वो उन पर हंस रहे थे, उनका अपमान कर रहे थे। पर संभाजी हार मानने वालों में से कहाँ थे? जब उनके बाल खींचकर उन्हें इस्लाम कबूलने के लिए कहा जा रहा था तब भी उन्होंने साफ तौर पर इसे मना कर दिया और कहा कि हिंदू सभी धर्मों से ऊपर सच्चा और शांति प्रिय धर्म है। औरंगजेब ने कई बार कहा कि वो संभाजी को क्षमा कर देगा, लेकिन वो यदि अब भी इस्लाम कबूल कर ले। संभाजी ने मुगलों का उपहास उड़ाते हुए कहा कि वो मुस्लिमों के समान मूर्ख नहीं है जो ऐसे मानसिक दरिद्रता वाले इंसान के सामने घुटने टेके। फिर संभाजी ने अपने हिंदू आराध्य महादेव को याद किया और कहा, और इस तरह संभाजी मल्लेश औरंगजेब के आगे नहीं झुके। इससे पहले तक किसी ने भी अल्लाह, मोहम्मद, इस्लाम के खिलाफ खुलकर इतना कुछ भी नहीं बोला था। औरंगजेब ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ और आदेश दिया कि संभाजी के घाव पर नमक छिड़का जाए और उन्हें घसीटकर औरंगजेब के सिंहासन तक लाया जाए। फिर भी संभाजी लगातार भगवान शिव का नाम जपे चले जा रहे थे। उसके बाद उन्हें जीभ काटने का आदेश दिया। फिर उनका जीभ काटा गया और आलमगीर के पैरों पर रखा गया, जिसने इसे कुत्तों को खिलाने का आदेश दे दिया। लेकिन औरंगजेब भूल गया था कि जीभ काटकर संभाजी के दिल और दिमाग से कभी देशभक्ति और भगत भक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। संभाजी अब भी मुस्कुरा रहे थे और भगवान शिव की आराधना कर रहे थे और मुगलों की तरफ गर्व भरी दृष्टि से देख रहे थे। इस पर उनकी आंखें निकाल दी गई और फिर उनके दोनों हाथ भी एक एक करके काट दिए गए और ऐसे ही संभाजी को हर दिन तड़पाया जा रहा था। संभाजी के दिमाग में तब भी अपने पिता वीर शिवाजी की यादें थी, जो उन्हें प्रशिक्षण इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रेरित कर रही थी। हाथ काटने के भी लगभग 2 सप्ताह के बाद 11 मार्च 1689 को उनका सर भी धड़ से अलग कर दिया गया। उनका कटा हुआ सर महाराष्ट्र के कस्बों में जनता के सामने चौराहे पर रखा गया, जिससे कि मराठाओं ने मुगलों का भी व्यापत हो सके। जबकि उनके शरीर को छोटे छोटे टुकड़े को काटकर दूलापुर के कुत्तों को खिलाया गया। लेकिन ये सब वीर मराठा पर अपना प्रभाव नहीं जमा सके। अंतिम क्षणों तक भगवान शिव का जाप करने वाले बहादुर राजा के इस बलिदान से हिंदू मराठाओं ने अपने राजा के प्रति सम्मान, मुगलों के प्रति आक्रोश और बढ़ा दिया।